तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं, इंटरस्टेलर स्पेस से एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जो फिजिक्स के सभी रूल्स को तोड़ रहा है। 3i एटलस नाम की इस मिस्टीरियस चीज की एक टेल है, लेकिन ये टेल गलत दिशा में पॉइंट कर रही है। ये ऐसा है जैसे कोई कार रिवर्स में चल रही हो, सामने की तरफ एग्जॉस्ट स्मोक फेंकते हुए। क्या ये पॉसिबल है? शायद नहीं, लेकिन ये हो रहा है। और सबसे शॉकिंग बात, नासा ने इसके लिए पहली बार इन हिस्ट्री प्लैनेटरी डिफेंस प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर दिया है। हार्वर्ड का एक टॉप साइंटिस्ट अवी लोब सीधे सीधे कह रहे हैं ये एलियन टेक्नोलॉजी हो सकती है। क्या आप सुन रहे हैं? एलियन टेक्नोलॉजी। तो पहले समझते हैं कि नॉर्मल कॉमेट्स कैसे काम करते हैं। सोचो, सन के पास कोई बर्फीली चीज आती है, सन की हीट से बर्फ पिघलती है, मटेरियल इवेपोरेट होता है, फिर सोलर विंड उस मटेरियल को सन से दूर ब्लो करती है। यही नॉर्मल है, बस ऐसे ही हर कॉमेट काम करता है सेंचुरीज से। लेकिन यहाँ ड्रामा शुरू होता है। 3i एटलस कुछ और ही कर रहा है। इसकी टेल सीधे सीधे सन की तरफ पॉइंट कर रही है, जैसे कि कोई फोर्स उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है। ये साइंटिफिकली असंभव है। प्रोफेसर अवी लोब ने 2 साइंटिफिक पेपर्स लिखे इसे एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन वे भी फेल हो गए। क्यों? क्योंकि कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। और फिर कुछ अद्भुत हुआ। बस कुछ ही दिनों में टेल एकदम से फ्लिप हो गई, जैसे कोई ने एक मैजिकल स्विच दबा दिया। अब टेल सामान्य दिशा में पॉइंट कर रही है, बिल्कुल नॉर्मल कॉमेट की तरह। क्या ये एक्सीडेंट है या किसी ने इसे स्विच ऑफ किया? नॉर्डिक ऑप्टिकल टेलीस्कोप की इमेजेस देखो तो पहली बार एंटी टेल दिखी, फिर सेम स्टेट में रहा और अचानक से सब कुछ बदल गया। ये तो ऐसा है जैसे कोई एलियन इंजीनियर ने कहा हो, उप्स, अब स्विच ऑन करते हैं। अब बड़ी बात सुनो, इस ऑब्जेक्ट का साइज पिछली इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स जैसे ओमुआमुआ वे सिर्फ 100 मीटर्स थे, एक फुटबॉल फील्ड जितना। लेकिन 3i एटलस ये किलोमीटर्स में है। एक चींटी की तुलना एक हाथी से करो, बस इतना अंतर नहीं है, ये 1 मिलियन गुना बड़ा है। ये स्टेटिस्टिक्स क्या कह रही है? 100 में से कितने चांसेस हैं कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष से आए? ये प्रोबेबिलिटी इतनी छोटी है कि कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, लेकिन ये आ गया। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इसकी कॉम्पोजिशन स्कैन की। नतीजे देखकर साइंटिस्ट्स के मुंह खुल गए। नॉर्मल कॉमेट में 95% वाटर आइस और डस्ट होती है, डर्टी स्नोबॉल कहते हैं। लेकिन 3i एटलस में 87% कार्बन डाइऑक्साइड है, 9% कार्बन मोनोऑक्साइड है और सिर्फ 4% वाटर है। दोस्तों, ये कॉम्पोजिशन एक कॉमेट का नहीं है, ये किसी केमिकल रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम का कॉम्पोजिशन लगता है, जैसे कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने इसे इंजीनियर किया हो। अब आओ सबसे ड्रामेटिक पार्ट देखते हैं। 29 अक्टूबर को क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट पेरिहीलियन तक पहुंचेगा, यानी सन के सबसे क्लोज पॉइंट पर। अगर ये एकदम एडवांस्ड एलियन टेक्नोलॉजी है तो ये वही परफेक्ट मोमेंट है ग्रेविटेशनल मैनूवर्स करने के लिए। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, 29 अक्टूबर को ये ऑब्जेक्ट हमारे ब्लाइंड स्पॉट में होगा, सन के बिहाइंड। हम इसे देख ही नहीं सकेंगे। परफेक्ट टाइमिंग है ना? अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन चाहे तो अपनी स्पेसक्राफ्ट को मैनूवर कर सकते हैं बिना देखे गए। जब ये दिसंबर में सन की दूसरी तरफ से आएगा तब हम सच पाएंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट मैनूवर करता है, अगर ट्रेजेक्ट्री चेंज होता है, अगर कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट्स रिलीज होते हैं तो हमें वीक्स बाद ही पता चलेगा। और ये सुनो, इसका ट्रेजेक्ट्री भी सस्पिशियसली प्लान्ड है। सोचो तो, अंतरिक्ष इतनी बड़ी जगह है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल उसी एक्लिप्टिक प्लेन में आ रहा है जहां सभी प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं। प्रोबेबिलिटी 1 in 500, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। ये 3 स्पेसिफिक प्लैनेट्स के क्लोज से पास होगा। मार्स, जहां हमारे रोवर्स हैं, वीनस हमारा नियरेस्ट नेबर, और जुपिटर आउटर सोलर सिस्टम का किंग। ये एग्जैक्ट वही प्लैनेट्स हैं जो एक रिकॉनेसेंस मिशन विजिट करेगा। किसी अननोन सिविलाइजेशन को अगर हमारे सोलर सिस्टम की इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये राउट चूज करेंगे। एग्जैक्टली। प्रोबेबिलिटी अब कितनी रह गई? खगोल विज्ञान का कोई भी प्रोफेसर आपको बताएगा प्रैक्टिकली 0। लेकिन अब सबसे सस्पिशियस बात आती है, डेटा को हाइड क्यों किया जा रहा है? अवी लोब को बेस्ट रेजोल्यूशन इमेजेस एक्सेस नहीं दी जा रही क्योंकि नासा शटडाउन चल रहा है। वास्तव में सितंबर में। लेकिन साइंटिफिक डेटा तो इमरजेंसी के लिए भी एक्सेस होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, पहली बार इन हिस्ट्री नासा ने एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के लिए प्लैनेटरी डिफेंस प्रोटोकॉल एक्टिवेट किया है। ये प्रोटोकॉल्स एस्ट्रॉइड इंपैक्ट्स के लिए बनाए गए थे। 3i एटलस कोई थ्रेट नहीं है अर्थ को, ये तो सोलर सिस्टम छोड़ रहा है। तो फिर ये प्रोटोकॉल क्यों? सरल जवाब, वे जानते हैं कि ये सामान्य नहीं है। और सबसे क्रेजी बात,
साइंटिस्ट पहले से ही इसे डिटेक्ट करने के लिए तैयार है। जूनो स्पेसक्राफ्ट जो जुपिटर के पास है अपने रेडियो एंटेनास को 3I एटलास की ओर पॉइंट कर रहा है। क्या खोज रहे हैं? एलियन सिग्नल्स। हाँ, सीधे सीधे। अगर ये ऑब्जेक्ट कोई टेक्नोलॉजिकल सिग्नेचर भेजता है, अगर कोई रेडियो ट्रांसमिशन है, तो अंतरिक्ष में कहीं किसी को ये सिग्नल जाएगा। शायद इसके जो मास्टर्स हैं वे जान जाएंगे कि हम अर्थ पर हैं, लोग नॉर्मल हैं, कुछ इंटरेस्टिंग डेटा है। इमेजिन करो अगर हम डिटेक्शन करें तो क्या होगा। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज को मोबिलाइज किया गया है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक नेटवर्क है, इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड वार्निंग नेटवर्क IAWN। पहली बार इसे एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जा रहा है। ऑब्जर्वेटरीज हर जगह से डेटा कलेक्ट कर रही हैं। चाइना, USA, यूरोप, जापान सब कोऑर्डिनेटेड है, लेकिन सब कुछ साइलेंट रखा जा रहा है। कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बस क्वाइट डेटा कलेक्शन, जैसे कोई मेजर सीक्रेट चल रहा हो। अब मैं तुम्हें एक टाइमलाइन दिखाता हूं जो देखने से ही चिल्ला देता है। जुलाई में एंटीटेल अपीयर होता है, फिजिक्स ब्रेकिंग मोमेंट। अगस्त में एंटीटेल परसिस्ट करती है, साइंटिस्ट्स कंफ्यूज्ड होते हैं। सितंबर में टेल सडनली रिवर्स होता है, स्विच ऑन मोमेंट जैसा लगता है। अक्टूबर में ऑब्जेक्ट सोलर ब्लाइंड स्पॉट में एंटर करता है, अनऑब्जर्व्ड मैन्यूवर्स का विंडो। 39 अक्टूबर को पेरिहीलियन रीच होता है, परफेक्ट मैन्यूवर मूवमेंट, लेकिन हिडन फ्रॉम व्यू। दिसंबर में ब्लाइंड स्पॉट से इमर्जेंस शुरू होता है। 19 दिसंबर को क्लोजेस्ट अप्रोच होती है अर्थ के लिए, रेवलेशन मोमेंट। सैनिटी चेक, क्या ये सब कोइंसिडेंस हो सकता है? प्रोबेबिलिटी 1 in 10 क्वाड्रिलियन। अवी लोब ने डायरेक्टली कहा है। क्या होगा अगर 19 दिसंबर को सच सामने आ गया? क्रिसमस ईव, फैमिलीज घरों में बैठे हैं। सडनली नासा अनाउंस करता है, वी हैव कंफर्म्ड टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटी इन द 3I एटलास ऑब्जेक्ट। वी आर नॉट अलोन इन द यूनिवर्स। दोस्तों, ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बिग प्लॉट ट्विस्ट होगा। सब कुछ चेंज हो जाएगा, फिलॉसफी, रिलीजन, साइंस, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग। तो रिकैप करते हैं, क्या क्या सस्पेक्ट है। इम्पॉसिबल फिजिक्स जहां एंटी टेल पॉइंटिंग रॉन्ग डायरेक्शन में है, सडन स्विचिंग जहां टेल रिवर्सल डेज में हो गई, मैसिव साइज जो 1 मिलियन आइंस बिगर देन नॉर्मल है, एलियन कॉम्पोजिशन जो रॉकेट फ्यूल जैसा लगता है, आइस नहीं प्लान्ड राउट जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट से होकर जाता है, परफेक्ट टाइमिंग जो ब्लाइंड स्पॉट के दौरान मनूवर विंडो में आता है, प्रोटोकॉल एक्टिवेशन जो पहली बार इन हिस्ट्री हुई है, डेटा रिस्ट्रिक्शन जो इंफॉर्मेशन को हाइड कर रहा है, सिग्नल सर्च जो ट्रांसमिशंस को एक्टिवली डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ग्लोबल कोऑर्डिनेशन जो सभी नेशंस को साइलेंटली वॉच करवा रहा है। इंडिविजुअली तो हर एक का कोई एक्सप्लेनेशन हो सकता है, लेकिन टुगेदर बस एक ही एक्सप्लेनेशन बचता है। अगर अवी लोब सही है तो इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? इंटेलिजेंट लाइफ बियॉन्ड अर्थ एग्जिस्ट करती है, पहला सवाल जो ह्यूमैनिटी ने कभी पूछा है, आखिरकार आंसर मिलेगा। इंटरस्टेलर ट्रैवल पॉसिबल है, एडवांस्ड सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी से हम लाइट ईयर्स दूर है। दे फाउंड अस, हम नहीं गए, वे आए। हम यूनिवर्स में एक रिकॉनेसेंस ऑब्जेक्ट के लायक है। दे आर स्टडीइंग अस। मार्स, वीनस, जुपिटर सब स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है। डेटा कलेक्शन मिशन चल रहा है। दे आर रिपोर्टिंग बैक। अगर सिग्नल्स डिटेक्ट हुए तो वे हमारे बारे में कहीं रिपोर्ट कर रहे हैं। अवी लोब को पता है कि अगर वह गलत है तो उसका एकेडमिक रेप्यूटेशन खतरे में है। हार्वर्ड के प्रोफेसर को इस तरह कंट्रोवर्शियल बातें कहनी पड़ रही है क्योंकि डेटा उसे फोर्स कर रहा है, लेकिन वह क्यों इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें ट्रस्ट नहीं है कि ऑफिशियल एजेंसीज पूरी सच बताएंगे। अगर गवर्नमेंट्स को कोई सीक्रेट मिला तो क्या वे सब कुछ इमीडिएटली पब्लिक करेंगे? प्रोबेबली नहीं। तो यहाँ हम हैं एक क्रिटिकल मोमेंट पर। दो पॉसिबिलिटीज है। ए, सबसे स्टैटिस्टिकली इम्पॉसिबल नेचुरल फिनोमिनन जो कभी एस्ट्रोनॉमी में देखा गया। बी, फर्स्ट एविडेंस ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी विजिटिंग आवर सोलर सिस्टम। अगले कुछ वीक्स में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 29 अक्टूबर को ऑब्जेक्ट पेरिहीलियन तक पहुंचेगा। दिसंबर में यह ब्लाइंड स्पॉट से निकलेगा। 19 दिसंबर को क्लोजेस्ट अप्रोच होगी और फिर शायद सब कुछ चेंज हो जाए। अपनी आंखें आकाश पर रखो दोस्त, क्योंकि हिस्ट्री अभी लिखी जा रही है और अगर अवी लोब सही है तो दिसंबर इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण महीना साबित होगा। क्या आप रेडी हो इस ट्रूथ को फेस करने के लिए? क्या आप रेडी हो यह जानने के लिए कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं?